हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं एक नया सा टॉपिक लेकर आया हूँ, एक नई बातें करने के लिए आया हूँ आप लोग के सामने। इस बार का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। एडवर्ब आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार पढ़ा होगा एडवर्ब। आज जो एडवर्ब की बात करने वाले हैं, एडवर्ब बिल्कुल आपके मुख पे होगा, बिल्कुल हाथ में होगा, चुटकियों में होगा। ये मेरी गारंटी है। अगर ये इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि एडवर्ब का यूज कैसे कैसे करना है। तो आज जो एडवर्ब है, कुछ एडवर्ब्स लेकर आए हैं जिसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ एडवर्ब। टाइम ऑफ एडवर्ब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो सेंटेंस जब भी रहेगा तो वो टेंस के अनुसार से रहता है। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है। कुछ हमारे नए यहाँ पर व्यूवर हैं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मैं बात को आगे बढ़ाता हूं और आज का टॉपिक की बात हम करते हैं जिसका नाम है एडवर्ब। एडवर्ब में बहुत सारे एडवर्ब पढ़ना है, लेकिन उस एडवर्ब में एक टॉपिक है जिसका नाम है टाइम ऑफ एडवर्ब। आज जो बात हम करेंगे टाइम ऑफ एडवर्ब। टाइम ऑफ एडवर्ब बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है क्योंकि इसके बिना कुछ सेंटेंसेस जो हैं अधूरा सा लगता है। जैसे कौन कौन से वर्ड है, जैसे हम बात कर रहे थे कि आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो टाइम ऑफ एडवर्ब। टाइम ऑफ एडवर्ब, अब इसमें बहुत सारे वर्ड हैं जो टाइम ऑफ एडवर्ब में आता है। अब ये एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो वर्ड होता है वो स्पेशली वर्ब के जो चीज़ें हैं उसको बताने के लिए आता है। यहाँ 3 चीज़ों की जिक्र कर सकता है एडवर्ब, वो मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं एडवर्ब 3 चीज़ों की चर्चा करता है। एक तो ये करता है आपका एडजेक्टिव का चर्चा करेगा, ठीक है। दूसरा वर्ब का चर्चा करेगा और तीसरा खुद का चर्चा करता है, एडवर्ब का चर्चा करता है। तो ये सारी चीज़ों में से आज जो हम बात करने वाले हैं वो है वर्ब किससे संबंधित, जो टाइम ऑफ एडवर्ब की बातें करता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई हैव सीन हिम। अब ये सेंटेंस हो गया सिंपल, आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देख लिया है या देखा है। लेकिन अगर इसी चीज़ में हम थोड़ी सी एक बात करें, आई हैव नेवर सीन हिम। अब बताइए, आप यहाँ पर एक वर्ड रख दिया नेवर, ये नेवर सीन हिम। अब ये बात क्या है? अब ऐसे ही नेवर, सी ऑलवेज वियर्स अ जैकेट। देख लेंगे, एक और लेते हैं सेंटेंस, आई हैवंट टेकन माई ब्रेकफास्ट येट। ये मैंने 3 चीज़ लिखा। ये देखेंगे सेंटेंसेस हैं, ये भी सेंटेंस है, ऑल आर सच सेंटेंस है। ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस है। ये चारों सेंटेंस है। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं ये चारों के चारों सेंटेंस हैं। लेकिन इस सेंटेंस में मैंने पहले वाला सेंटेंस में देखा तो कोई भी एडवर्ब का हमने प्रयोग नहीं किया है, लेकिन दूसरे वाले में मैंने एक एडवर्ब यूज़ कर दिया, दूसरा एक और एडवर्ब यूज़ किया, तीसरे में, चौथे में एक और एडवर्ब यूज़ किया। ये सारे एडवर्ब जो हैं, आखिर कुछ देख रहे होंगे आप लोग, ये जो आया है ये नेबर कहाँ आया? सेंटेंस के बीच में, ये सेंटेंस के बीच में, लेकिन ये सेंटेंस के लास्ट में। तो कुछ ऐसे ही एडवर्ब की आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे ही कुछ एडवर्ब्स हैं जो कि ये यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप लोग बता दें, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, ऑफेन, ये सारा वर्ड, रेयरली, सेल्डम, ये सारे वर्ड जो हैं ये ऑलरेडी किस में आते हैं? टाइम ऑफ एडवर्ब में आते हैं। तो क्या इसका यूज है, कैसे यूज करना है, इसी चीज़ की जिक्र करने के लिए आज हम आप लोग के साथ हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देर नहीं करते हैं, एक पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला यूज हम देखेंगे क्या है। तो जैसा कि आपसे बात कर रहे थे, कुछ टाइम ऑफ एडवर्ब मैंने यहाँ लिख रखे हैं, देखेंगे। ये एडवर्ब है हमारे ऑलवेज, ऑफन, एवर, रेयरली, ऑल्सो, ऑलरेडी, ऑल, यूजुअली, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, जस्ट, स्टिल एंड बोथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो यूज किया जाता है, ये जो टाइम ऑफ एडवर्ब की बात करते हैं, तो इसका पहला जो रूल्स आता है, जैसे ये सारे हमारे
टाइम ऑफ एडवर्ब को डिनोट करते हैं, बताते हैं इनका यूज सेंटेंस में कैसे होता है, जिसको अगर हम बात करें कि जो वर्ड्स होता है, वर्ड्स ऑर्डर हम बात करें तो वर्ड्स ऑर्डर में ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, आखिर सेंटेंस के लास्ट में कौन आएगा, सेंटेंस से पहले कौन आएगा, कहाँ पर रहेगा, इसका पोजीशंस कहाँ रहेगा, ये पोजीशन कैसे कैसे होंगे, ये सबकी चर्चा करने के लिए मैं जैसा बता रहा हूँ आप लोग को आया हूँ। तो इसी चीज़ को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, नोट करने वाली बात है कि ये जितने भी वर्ड आते हैं ये आते हैं मिडल ऑफ सेंटेंस में, मिडल ऑफ सेंटेंस याद रखेंगे, मिडल ऑफ सेंटेंस हमेशा याद रखेंगे, ये जब भी आएगा मिडल ऑफ सेंटेंस में आएगा, ये यानी कि लास्ट में और शुरुआत में नहीं आएगा, याद रखेंगे लास्ट में एंड शुरुआत में नहीं आएगा, यानी कि कहने का मतलब फर्स्ट में और लास्ट में नहीं आएगा, ऑलवेज आएगा तो कहाँ आएगा, मिडल ऑफ सेंटेंस। जैसे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल आप लोग को बताया था, जैसे हमने लिया एक सेंटेंस, हैव यू एवर टेस्टेड चोकोपाई, देखेंगे अब मैंने इधर दिया, इसमें से सेंटेंस जो देखेंगे, इस सेंटेंस के अनुसार से ये जो हमारे जो वर्ड हैं इनके अनुसार से जो मैंने बताया था क्या वो बात सही है या गलत है, इसी चीज़ की चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर, देखेंगे आप लोग कैसे कैसे हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस है, तो हैव यू एवर टेस्टेड चोकोपाई, ये देखिए कहाँ आया, सेंटेंस के बीच में, मिडल ऑफ, इधर से भी है इधर से भी है और बीच में ये आया है कि नहीं आया है, देखिए आप लोग। दूसरा सेंटेंस देखिए, तो जैसा मैंने बताया था कि मिडल ऑफ सेंटेंस में आएगा। दूसरा एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे किसी से लेकर, शी ऑफन मेक्स टी इन द मॉर्निंग, देखेंगे अब यहां पर जो हम बात कर रहे थे आपको, ये देखिए सी ऑफन मेक्स टी इन द मॉर्निंग, तो ये जो चीज़ें हैं अब हमने देखा यहाँ पर देखिए ये ऑफन, तो क्या आया, शी के बाद आया है और इधर जो सेंटेंसेस हैं इनके बाद आया, तो बीच में देखेंगे सी के बाद इससे पहले, तो ये देखेंगे बीच में, सेंटेंस के बीच में, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि पहला पॉइंट होता है कि ये जो वर्ड है जो भी ये कहाँ आते हैं, ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे कि हमेशा सेंटेंस के बीच में किसको यूज़ करना है, इन सब को, बोले तो इन सब को क्या, ये टाइम ऑफ एडवर्ब जैसे ऑलवेज, ऑफन, ये सब चीज़ें हैं, ये आपको हमेशा सेंटेंस के बीच में ही यूज़ करना है, दूसरे तरफ नहीं। चलते हैं दूसरे पॉइंट, पॉइंट क्या है, हमने बात किया यहाँ पर बी ऑप्शन की बात करते हैं, बी मतलब कि दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ए में हमने बात किया कि ये सेंटेंस के बीच में आता है। दूसरा आता है कि अगर हमने यहाँ लिखा कि ऑलवेज समटाइम्स, ये जब भी आएगा एटसेट्रा अगर हम यूज करते हैं तो ये ऑलवेज कम आएगा बिफोर वर्ब्स, याद रखेंगे हमेशा वर्ब से पहले आएंगे, ना कि वर्ब के बाद, याद रखेंगे बिफोर वर्ब्स, जो भी सेंटेंस में वर्ब होगा उससे पहले होगा, बाद में नहीं होगा। फॉर द एग्जांपल जैसे हमने लिया कि शी इज ऑलवेज, यहां पर लिखेंगे कमिंग लेट, अब देख लेंगे ये सेंटेंस है। इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं, ये चीज जैसे हम देखें, आई समटाइम्स डू रॉन्ग ड्राइविंग, देख लेंगे। अब हमने क्या किया, आई समटाइम्स, अब देखेंगे इधर मेन वर्ब कहाँ है, ये है, ये मेन वर्ब क्या है, ये है, तो मेन वर्ब से हमेशा पहले आएगा, याद रखेंगे मेन वर्ब से हमेशा पहले आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप लोग एक कमेंट जरूर करेंगे हमारे लिए, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट। अगर वीडियोस देख रहे हैं तो ये आप ही लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, ये जो वर्ड है ये देखना है। इसी तरह से एक और लेते हैं, माई फादर often wears glasses, यहाँ लिखेंगे while reading paper, देखेंगे
अब यहाँ पर समझ रहे होंगे कि क्या मैंने बोला, पूरा सेंटेंस देख लीजिए, लेकिन मैंने जो बात किया था उस पर आप लोग कंसंट्रेट करना, उस पर ध्यान देना है कि मैंने बोला था कि जो ऑफन आता है तो ऑफन इधर है, इधर देखिए ये वियर्स मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले आ रहा है क्या चीज़, जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया था। तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो रहेगा, समझ में आ रहा होगा। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, समझना होता है कि इसका सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में, सीक्वेंस ऑफ वर्ड में आप कैसे समझेंगे, कैसे समझ जाएंगे कि ये चीज़ यहाँ पर होगा, ये चीज़ यहाँ पर होगा। इसकी जानकारी के लिए ही ये चीज़ दिया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। तो देर नहीं करते, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि ये बिफोर आते हैं, पहले आते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कुछ फार्मूला टाइप का हम लिख रहे हैं, देखेंगे ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, इसके बाद लिख सकते हैं ऑफन, यूजुअली। ये जब भी वर्ड आएगा डियर याद रखेंगे, ये जब भी आएगा तो इनके बाद आएगा आपका जो भी आएगा, वर्ब वन आए या जो भी आए वर्ब आएगा, इसको हम लिख सकते हैं मेन वर्ब भी लिख सकते हैं, मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब में क्या क्या आ सकता है, जैसे हमने लिखा डू, कम, सी, सिट लिख सकते हैं, सी, विजिट, राइड, ये चीज़ें देखेंगे। ये जब भी आएगा आप देख लेंगे, ये जो चीज़ें हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी बनेगा तो इनसे पहले ये जो मेन वर्ब है, ये मेन जो वर्ब है इससे पहले आएगा क्या चीज़, टाइम ऑफ एडवर्ब। और ये टाइम ऑफ एडवर्ब में कौन सा आएगा, ये वाला पॉइंट, मतलब ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, ये सारी चीज़ें हमेशा पहले आएंगे। मुझे आशा है कि ये चीज़ें आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ रही होगी और आना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत आप लोग भी तो कर रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ऐसे ही पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। अब एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ समझना है आप लोग को, वो क्या है पॉइंट, वो समझाते चलते हैं आपको कि ये तो सही बात है जी, ये आ रहा है, ठीक है, मेन वर्ब आ रहा है ऐसे। अब इसमें अगर मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, ये चीज़ हमने वर्ब वन रखा था, ठीक है, वर्ब वन रखा था, क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये वर्ब का अलग अलग फॉर्म आ जाए, वर्ब वन आ जाए, ठीक है, आगे देखिएगा वर्ब वन आ जाए, वर्ब टू आ जाए, वर्ब वन में एस या ईएस आ जाए, या देखिएगा, या वर्ब वन में आईएनजी आ जाए, या वर्ब थ्री आ जाए, यानी वर्ब का जो भी फॉर्मेट इधर आएगा, समझेंगे। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब, बोले तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, ये चीज़ें जब भी आएगा तो ये पहले रहेगा, इसके बाद ये आएगा, तब ये आएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आई एम, अब इसमें से कोई भी ले लीजिए, आई एम यूजुअली ईटिंग सम बिटर नट। अब देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि मैंने यहाँ पर एम लिखा, आईएनजी लिखा, तो ये और ये देखेंगे, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। तो इन दोनों के बीच में कौन आया, तेरे मेरे बीच में कौन आया भाई, तो इधर टाइम ऑफ एडवर्ब या यूजुअली आया, ठीक है, देख लेंगे। यही चीज़ मैं बता रहा था ऑफन। अब ऑफन जैसे हमने लिया, आई हैव ऑफन सीन हिम राइडिंग हिज बाइक। अब देख लेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर देखें हेल्पिंग वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है, तो ऑफन क्या है, ऑफन इधर वाला है। तो जैसा मैंने बताया था कि इज, एम, आर जो भी आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ये, तब इसके बाद ये, ठीक है, बीच में रहेगा, यानी कि मेन वर्ब से हमेशा पहले रहेगा। एक बात समझना है आप लोग को कि मेन वर्ब से हमेशा पहले रहेगा, बाद में नहीं। ये नहीं करेंगे कि आई वर्क या आई वर्क ऑलवेज, ये गलत है, ये गलत है, सरासर गलत है। इसको लिखेंगे आई ऑलवेज वर्क। अब ये टाइम है तो टाइम अलग से बता सकते हैं, लेकिन ये देखेंगे
ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं यही समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट। तो ये है, ऐसे ही यूज़ करना है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी की जानकारी होती हैं, जो कि जानकारी आपको मिसअप कर देती है, मिस हो जाता है। कभी कभी एग्जामिनेशंस में ये चीज़ें प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से आप नंबर लॉस कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ को फिर से दोबारा लॉस ना करना पड़े, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बना रहे हैं और आगे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पर चलते हैं। इसका एक और पॉइंट है, उसको भी देखते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, देखते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं फिर से आपके पास हूँ, देखते हैं क्या है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि जब भी हमारा ये ऑलवेज आएगा, ऑलवेज भाई साहब, ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, नेवर माइंड, नेवर, ठीक है, ओके, गो फॉर द समटाइम्स, समटाइम्स, ओके, ओके, ऑफेन, नॉट ऑफेनली, याद रखेंगे, ऑफेन, ऑफ्टेन पढ़ते हैं कुछ लोग, ऑफेन है, ठीक है। ये जो वर्ड आते हैं, आई एम राइटिंग हियर आल्सो एटसेट्रा, ये चीज़ याद रखेंगे डियर। ये अभी पॉइंट बताया था, लेकिन इससे पहले याद रखेंगे कि अगर दो वर्ब आएगा, एक तो मैंने इज एम आर बता दिया आप लोग को, अब दूसरा वर्ब आता है कि अगर इधर मॉडल एक्सिलरी वर्ब आ जाए, मोडाल्स आ जाए, मोडाल्स आ जाए, और इधर वर्ब वन आ जाए, चाहे जो भी आए, इसके बाद बीन वाला प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। इसके बाद दो चीज़, मोडाल्स या हैज या हैव, याद रखेंगे, मोडाल्स, हैज या हैव। अब इसके बाद दो वर्ब जब भी आएगा तो इनके बीच में आएगा, बाद में नहीं जाएगा, याद रखेंगे। दो वर्ब के बीच में, तो एक वर्ब ये और एक वर्ब ये या ये, इनके बीच में आएगा, बाहर नहीं जाएगा। जैसे अगर हमने मोडाल से लिया, आई कैन समटाइम्स हेल्प यू। अब देखेंगे होना कहाँ चाहिए था, इससे पहले लग रहा है, तो ये एक वर्ब हो गया और एक वर्ब ये हो गया, इन दोनों के बीच में आएगा, यानी मोडाल्स के और मेन वर्ब के बीच में आना चाहिए क्या चीज़, ये, ठीक है। इसी तरह से एक और लेंगे, जैसे हमने बोला सी हैज़ नेवर सीन अमेरिका। अब देखेंगे यहाँ पर सी हैव नेवर, तो हैज आया और इधर सीन आया, इसके बीच में क्या आया, नेवर आया। तो ऐसे ऐसे चीज़ की हम बात कर रहे थे कि ऐसे बहुत से चीज़ आ सकता। अब इधर क्या आ सकता है, मोडाल्स में क्या क्या हो सकता है, मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। मोडाल्स में क्या क्या हो सकता है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट या इट इज, जो भी आएगा सब के बाद ये आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। याद रखें, ना लास्ट में आएगा, याद रखेंगे, ना लास्ट में आएगा और ना बाद में आएगा, हमेशा बीच में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो कुछ सेंटेंसेस कर लेंगे हम लोग, देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। अगर प्रॉब्लम हो रही है कुछ चीज़ें तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो क्या आप तैयार हैं कमेंट करने के लिए और शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अपने फ्यूचर ट्यूटोरियल के साथ। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये एक रिवॉल्यूशंस का युग है और इसमें जितना ज्ञान प्राप्त करो, जितना नॉलेज रखोगे, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर लाइफ, बेटर लाइफ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगेन. So I'm taking off from you. Bye bye. Take care of yourself. Thank you.